होली का पावन त्योहार 2 दिन तक बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। इस दिन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों के पर्व होली का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन से पहले उसकी विधिवत पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि होलिका दहन के समय विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके परिवार पर आने वाली हर बुरी नजर, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको इस वर्ष 2025 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, ताकि आप सही समय पर पूजन करके शुभ फलों को प्राप्त कर सकें। इस वर्ष होलिका दहन का पावन पर्व 13 मार्च 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के माध्यम से आग में जलाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी सकुशल अग्नि से बाहर निकल आए। तभी से इस दिन होलिका दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 10:45 से 1:30 तक रहेगा। ये समय अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान होलिका दहन करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं तथा घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का संचार होता है। अब हम आपको होलिका दहन की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं। होलिका दहन के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। पूजा करने से पहले भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, देवी राधा और श्री यंत्र की स्थापना करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा सामग्री में आपको घी, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल, मिठाई, फल, हल्दी, कपूर के फूल, सरसों का तेल, अखंडित चावल, बताशे, सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, साबुत हल्दी, गुलाल आदि सामग्री एकत्रित करनी होगी। शाम के समय जब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हो, तब लकड़ियों से बनी होलिका के चारों ओर कच्चे सूत धागा को 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। इसके बाद होलिका पर गंगाजल छिड़कें और उसे पवित्र करें। अब होलिका में फूल माला, रोली, अक्षत, चावल, बताशे, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल, सप्तधान्य और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, शत्रु और कष्टों का नाश करें। इसके साथ ही प्रहलाद जी का स्मरण करें और उनसे भक्ति व विश्वास का आशीर्वाद मांगें। अब परिवार के सभी सदस्य मिलकर होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत धागा लपेटते जाएं और भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। बाद गुलाल छिड़कते हुए जल अर्पित करें और होलिका दहन करें। जब होलिका जलने लगे, सप्तधान्य, मूंग, चना, चावल, नारियल, मुट्टे आदि चीजें अर्पित करें। यह सामग्री अर्पित करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है और हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है। होलिका दहन के पश्चात उसकी भस्म, राख को घर में लाकर तिजोरी, दुकान, खेत या व्यवसाय स्थल पर रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और दरिद्रता का नाश होता है। होलिका दहन के दिन यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और प्रहलाद जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख, रोग, शत्रु और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन प्रहलाद जी का भजन कीर्तन करना, सत्यनारायण कथा का पाठ करना और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। होलिका दहन के तुरंत बाद होली का रंगों वाला त्योहार मनाया जाता है, जिसे धुलेंडी या रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर खुशियां मनाते हैं और ईश्वर से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन की संपूर्ण पूजा विधि। यदि आप इस विधि से होलिका दहन करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा
शत्रु बाधा, दरिद्रता और परेशानियों का नाश होगा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हमारी ओर से आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को एक बार फिर से होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।